तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद क्लास 12 केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन के जो ये आपके 4 चैप्टर ना छठवा हेलोल्केन हेलोरीन एल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक और एमीन वाला, इसके जो 30 नंबर ना 30 मार्क्स 30 नंबर ये आपको केमिस्ट्री के पेपर में 4 चैप्टर दिलाते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये 30 नंबर आपके एकदम पक्के होने वाले, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा इस वीडियो पे आपको सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है सब कुछ आज आपको इस वीडियो पे बताने वाले। तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला भाई। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो ना और जो जो बातें मैं आपको बताता है अगर उन बातों को मान लेते हो तो 30 नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एकदम आसानी से आपके पक्के हो जाएंगे। बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, पूरा वीडियो देखोगे ये जो 4 चैप्टर आपको एकदम कठिन लगते एकदम आसानी से आप इनको तैयार कर पाओगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30 नंबर आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में ले आओगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, आपसे कह रहे हैं बेहतरीन वीडियो होने वाला है। आपको पूरे YouTube पे इस टाइप का वीडियो नहीं मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मस्त तरीके से पूरा आपका ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रासायनिक का डर है ना एकदम खत्म होने वाला है। लेकिन जब बस आपसे ये कह रहे हैं कि आपको जो बातें हम बताएंगे उन बातों को पूरा लास्ट तक सुनना है और एक एक बात को हमारी फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि आप देखो बिना पढ़ने से तो हम ये नहीं कहेंगे कोई ट्रिक बताने वाले जिससे बिना पढ़े पास हो जाओगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको पूरा स्टडी प्लान दे देंगे कि इन 4 चैप्टर में जो आपको डर लगता है उनको कैसे तैयार करना चाहिए, कौन कौन सी विधियां है, सब कुछ, ठीक है। बनाने की विधियां कौन सी पूछी जाती हैं और भी जितनी चीजें हैं, जितने नेमिंग रिएक्शन, सब कुछ आज आपको इस वीडियो पे बताने वाले। इसलिए आपसे कह रहे हैं वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी ये वीडियो अगर मिल गया ना तो उनकी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर दो और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। अगर वीडियो को बढ़ा के देखोगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है, क्योंकि अब पूरा साल आपका जा चुका है, केवल 3 महीने, अब इन 3 महीनों में ही हमें फोड़ना है, ठीक है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखना बहुत ही मस्त तरीके से। ये जो आपके चारों चैप्टर ना हेलोल्केन वाला, एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला, एल्डिहाइड कीटोन वाला और एमीन वाला, इन चारों की तैयारी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके हम आपको बताएंगे चैप्टर वाइज की क्या क्या आपको पढ़ना है और बस जैसे बताएंगे वो चीजें आपको पढ़ना ही पढ़ना, ये चीज सोच लो, ठीक है। तो शुरू करते हैं मस्त तरीके से, एक चैप्टर वाइज आपको पूरा सब चीज समझाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल पे क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी चल रही है सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो तैयारी मस्त करने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 हेलोल्केन तथा हेलोरीन के कौन से वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी वो महत्वपूर्ण अपक्रिया जो हमें तुरंत के तुरंत तैयार कर लेनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 हेलोल्केन तथा हेलोरीन को, कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिनको हमें पढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पे इतनी सारी लिखी, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी, इनमें क्या पढ़ना है, ठीक है। ऐसे मत देख लेना यही है, अभी इसमें समझना है मेन चीज, ठीक है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट भी कर रहे थे कि भैया इसमें एक चीज बता दो कि हमें मान लो जैसे एल्किल हैलाइड या हेलोल्केन है, इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़नी चाहिए, जैसे बनाने की विधि में क्या प्रयोगशाला विधि पढ़े कि औद्योगिक विधि पढ़े, कौन सी विधि ऐसी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, यही चीज सब लोग पूछ रहे थे। तो आज आपको सारा आंसर मिलने वाला, पूरी बात सुनना, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करें चैप्टर 6 हेलोल्केन एंड हेलोरीन की, ठीक है। ये जो छठवां चैप्टर हमारा, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे हमारे पास 3 चीजें, सबसे पहले है हेलोल्केन जिसमें एल्किल हैलाइड हमें मिलेगा। एल्किल हैलाइड इसमें आप जैसे आपके पास क्या है बुक में CH5Br एथिल ब्रोमाइड के बारे में ना, और आपको क्या मिलेगा ट्राई हेलोल्केन जिसमें क्लोरोफॉर्म है जिसका फॉर्मूला होता है CH-Cl3। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास क्लोरोबेंजीन जिसका फॉर्मूला है C6H5Cl, ठीक है। ये 3 चीजें हैं हमारे पास, 3 कंपाउंड है हमारे पास। अब इनमें कैसे क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, यही चीज पूछ रहे थे आप लोग, कौन सी बनाने की विधि है। तो देखो सबसे पहले हमारी बात ध्यान से सुनना, इसमें जैसे एल्किल हैलाइड है, आपसे पेपर में अगर पूछने की बात करें क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि मान लो अगर एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पूछ जाएगी तो क्वेश्चन यही आएगा कि मान लो पूछ लेगा भी एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि बता दो, ठीक है, 2 रासायनिक गुण बता दो, ऐसे क्वेश्चन आएगा। या आपसे पूछ लिया जाएगा एल्किल हैलाइड बनाने की किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए, उसके रासायनिक गुण लिखिए, 1-2 रासायनिक गुण पूछ लिया जाएगा, ठीक है। मतलब पूरी आपसे नहीं पूछी जाएगी, पेपर में नहीं होगा कि जितनी आपने जैसे बुक में देखी है या जितनी हमने कराई है वो सब पूछी जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आएगा कि आप पूरी बनाने की विधियां लिखो, डायरेक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे आपसे पूछा गया एल्किल हैलाइड बनाने की किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण लिखिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, अब हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि सभी बनाने की विधियां, सभी भौतिक गुण, सभी रासायनिक गुण और उपयोग याद करो, क्यों कह रहे हैं ऐसा समझो ध्यान से। हमने पहले भी आपसे कहा था, देखो एल्किल हैलाइड है, अगर
एल्किल हैलाइड में हमने ये देख सकते हो, यहाँ पे वीडियो आपको दिख रहा होगा, ये वीडियो भी हमने बनाया है जिसमें हमने एल्किल हैलाइड बनाने की वही विधियां बताई है, वही गुण और उपयोग बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट और पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पे जितनी इस वीडियो पे जैसे बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग हमने बताए हैं, अब इनमें से जैसे स्टूडेंट पूछ रहे भैया औद्योगिक विधि इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगशाला विधि, भाई साहब इंपॉर्टेंट सभी है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इनसे जितनी अगर इनको सारी तैयार करते हो ना, और इसमें रटने की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमने एकदम आसान तरीके से बताया है। ठीक है, अगर आप इनमें से क्या करते हो, इस वीडियो को देखते हो जाके जैसे, तो इसमें हमने मेन ही बताई है और इनको आपको करना क्या है, इनमें से एक एक अभिक्रिया को तैयार करना है। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, समझो बात, आपको पता है पेपर में ये वाली रिएक्शन भी मिलेंगी, कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाली, तो ये क्या कहीं अलग से अभिक्रिया आती है या कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाले, ये जितनी अभिक्रिया ज्यादातर होंगी ये आपको कहां से मिलेंगी, आपको ये बनाने की विधि और रासायनिक गुण से। जितने भी कंपाउंड हैं आपके पास उन सभी की आपका जो बनाने की विधि और रासायनिक गुण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उन्हीं से ज्यादातर कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं बनती है। ठीक है, तो जिसकी पकड़ अच्छी है बनाने की विधि और रासायनिक गुण में, तो उनकी ये अभिक्रिया बहुत आसानी से हो जाती है, कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाली। इसीलिए हमने आपसे पहले भी कहा था, पहले के वीडियोज पे भी कहा है कि आपको जैसे आपको देखो हमने सारी चीजें पढ़ा रखी है, हमने आपको बताया ना इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे, इसीलिए कह रहे हैं पूरी बातें सुनो। ठीक है, आप जैसे आपका पास है पहला एल्किल हैलाइड जिसमें एथिल ब्रोमाइड हमें पढ़ना है C2H5Br। सबसे पहले इसकी जैसे कि आपको वीडियो बताया इसमें हमने सब चीज पढ़ा रखा है, बनाने की विधियां, बनाने की विधियों में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला वीडियो देखना जाके। ठीक है, पूरा उसमें हमने बनाने की विधियां, रासायनिक गुण सब बताया है। बनाने की विधियां देखो जितनी भी 4-5 बनाने की विधि है, फिर उनके भौतिक गुण 2-3 बताए थे, रासायनिक गुण जो है उपयोग, जो इंपॉर्टेंट है वही हमने करा रखे हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं बनाने की विधि रासायनिक गुण में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये नहीं कि औद्योगिक विधि तैयार करेगी प्रयोगशाला, आपको सभी तैयार करनी है। ठीक है, कोई भी रटने वाली बात नहीं, अगर हमारे वीडियो तैयार करते हो जाके ना तो आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा क्योंकि आसानी समझाए। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं आपको सारी तैयार करना है। क्यों तैयार करना है, इसीलिए तैयार करना है क्योंकि उनसे कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाली बनेंगे। ठीक है, पहले ही कहा था कोई यहाँ पे ट्रिक नहीं बताने वाले, आपको पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन आपको आसानी कर देंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं मस्त तरीके से तैयारी करना है। ठीक है, देखो हमने कहा हैलोएल्केन तथा हैलोरीन पे आपको क्या क्या पढ़ना है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समझ लो ध्यान से, और अगर इन्हें पढ़ते हो तो आपकी मस्त तैयारी होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने बताया एल्किल हैलाइड है जैसे, उसमें आपको उनकी बनाने की विधि, जितनी इंपॉर्टेंट बनाने की विधि हमने वीडियोस पे करा रखी है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, इसको तैयार करना है। फिर इसके बाद जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां, इसके रासायनिक गुण, इसके उपयोग। एक चीज जान लो, ये जो क्लोरोफॉर्म वाला कंपाउंड है ना, इससे कई सारी अभिक्रियाएं कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब के रूप में पूछी जाती है। जैसे कभी कहेगा कि क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन बनाओ, ठीक है, या आपसे इसी टाइप की बहुत सारी क्रिया है इसकी। ठीक है, कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखो, या क्लोरोफॉर्म से आपका मान लो क्लोरीटोन कैसे बनता है। ठीक है, इस टाइप की कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाली कई सारी क्रिया होती है। ठीक है, तो इसलिए आपसे कह रहे हैं सभी बनाने की विधि और रासायनिक गुण और उपयोग तैयार करना है। हमने सारी चीजें करा रखी हैं, जो लोग नए उनको बता दे। आप लोगों को अगर कोई भी चीज देखो, इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल बताएंगे, इनके आंसर आपको कहां मिलेंगे, सारे वीडियो चैनल पे बने हुए। ठीक है, आपको जैसे कोई भी टॉपिक, पहले इनको आप लोग आज एक कॉपी पे मस्त तरीके से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट जितनी चीजें बताएंगे चारों चैप्टर की। उसके बाद जो चीज पढ़ना है, जैसे एल्किल हैलाइड, तो YouTube पे सर्च करो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, आगे चैनल का नाम स्टडी करता लगा दो, आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो से जाके एक एक टॉपिक को, सारे वीडियो हमने बना रखे, इनमें जितनी चीज लिखी है सर्च करो YouTube पे, सारे वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे केवल क्वेश्चन मिलेंगे, कॉपी पे नोट कर लेना। अब आपको मेहनत करना है, हम तो कराएंगे लेकिन मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक वीडियोज को आपको देखना पड़ेगा। अब इसके बाद जैसे क्लोरोफॉर्म बताया, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां, इसके रासायनिक गुण और उपयोग। इसके बाद जैसे आपका क्लोरोबेंजीन, इसकी विधियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां भी पूछी जाती है। रासायनिक गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा हैलोजनीकरण, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण की क्रिया बताओ। ठीक है, नाइट्रीकरण है इसमें और सल्फोनीकरण। ठीक है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी हमने वीडियोज पे अपने करा रखी, जितनी इंपॉर्टेंट है ना यार, कुछ अलग से बहुत सारा हमने पूरा किताब का नहीं पढ़ा दिया, हमने जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें अपने वीडियोज पे बताई हुई है। ठीक है, इसलिए आपको हैलोएल्केन तथा हैलोरीन वाले चैप्टर से सबसे पहले इन तीनों कंपाउंड पे अच्छी पकड़ बनानी है, इनके बनाने की विधियां, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, देखो कोई रटने वाली बात नहीं है, हमने बताया ना, वीडियो देखोगे तो आपको एकदम आसानी समझ में आएगा। आप तैयार करना, इन रिएक्शन को कैसे तैयार किया जाता है, उसके लिए तो आपको बार बार आप कॉपी में लिख के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रटने से नहीं आएगा। बार बार लिखो कि इसकी अपक्रिया इससे करने से ये बनता है, इसकी अपक्रिया इससे करने से ये बनता है, जितना लिखोगे उतना तैयार। ठीक है, ये चीज समझ लो।
अब इसके बाद ये तो बनाने की विधि और रासायनिक गुण की बात आएगी। फिर इसके बाद आपको पता नेमिंग रिएक्शन आती है। तो इस चैप्टर की जो नाम वाली अपक्रियाएं देखो कौन कौन सी है। जैसे सैंडमायर अपक्रिया हो गई, ठीक है। सैंडमायर अपक्रिया क्यों यहाँ पे होती है? क्योंकि इसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सैंडमायर अपक्रिया काम आ जाती है, ठीक है। फिर वुर्ज अपक्रिया, यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन नाम वाली अपक्रिया है। वुर्ज फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है। हेलोफॉर्म, फिंकलस्टीन, यहाँ पे हुंस बीकर, ये इतनी अभिक्रियाएं इस चैप्टर की है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है नाम वाली। इन सबके वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे, कोई भी आप सर्च करो आपको वीडियो मिल जाएगा। नेमिंग रिएक्शन को हमने सभी सॉल्ट वीडियो पे कराया है, ठीक है। जैसे सैंडमायर सर्च करोगे तो आपको सॉल्ट वीडियो मिल जाएगा, वीडियो देखो, एकदम 1 से 2 मिनट का वीडियो, उसमें पूरा समझ जाओगे, ठीक है। एकदम आसान भाषा पे, रटना भी नहीं पड़ेगा, आसानी से हमने समझाया, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन यहाँ पे नाम वाली अपक्रिया लिखी हुई है। फिर इसमें जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर पे आ सकता है कि फ्रीऑन तथा डीडीटी का उपयोग लिखिए, ठीक है। फ्रीऑन तथा डीडीटी का उपयोग आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है जैसे क्लोरोबेंजीन से डीडीटी, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे प्राप्त करेंगे? ये क्वेश्चन कहां से बना? इसी के रासायनिक गुण से तो बना। जब क्लोरोबेंजीन की हमने क्रिया क्लोरल से कराई तब तो हमारे पास बना डीडीटी, तो कहां से अभिक्रिया कैसे प्राप्त करेंगे वाले? इसके रासायनिक गुण से। इसलिए कह रहे हैं रासायनिक गुण और बनाने की विधियों में बहुत अच्छी पकड़ बनानी, ठीक है। तो इस टाइप से और कैसे प्राप्त करेंगे वाली अपक्रिया है और क्या होता है जब वाली अपक्रिया है, ठीक है, ये सब कहां से आएंगे आपके? इन्हीं बनाने की विधि और रासायनिक गुण से, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं इनकी बनाने की विधि और रासायनिक गुण आपको अच्छे से देखनी है, ठीक है। देखो आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग अगर इस वीडियो को फॉलो करते हो, जितनी बातें हम बताएंगे उनको फॉलो करते हो ना, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। देखो इस वीडियो को देखने के बाद आपको करना क्या है, इनकी नोट जरूर बनाना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। आपका अभी सारे की स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आपको करना क्या है, कॉपी पे जैसे चैप्टर 6 की जितनी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं इनको नोट करो। इसके बाद नोट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इनको एक एक करके आपकी वीडियो है चैनल पे, उनसे देख देख के तैयारी करनी, ठीक है। एक एक चीज हमने कराया, आगे भी वीडियोज लाते रहेंगे जिनमें इंपॉर्टेंट चीजें सारी बताते रहेंगे, क्या होता है जब वाली कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे प्राप्त करेंगे वाली कौन कौन से इंपॉर्टेंट, सारी चीजें, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल न लेना, कोई चीज पे दिक्कत होती कमेंट करा करो जिससे हमें पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपसे बताया इनमें आपको बनाने की सारी विधियां जितनी हमने वीडियोज पे करा रखी उनको आपको करना है, ठीक है। सारी चीज की हमने बना रखी वीडियो, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वहां पे वीडियो है, ठीक है। और ये अभिक्रिया हमने जो बताई इनको नोट कर लेना, एक एक चीज आपको तैयार करनी है, सारी इंपॉर्टेंट चीज हम आपको पूरा जो पिछले वर्षों में पूछेगी सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके चैप्टर 6 हैलो एल्केन तथा हैलोरीन से, इनको अच्छे से तैयार कर लेते तो आपका इस चैप्टर से काम बन जाएगा, ठीक है। आप देखो ये 6वां चैप्टर हो गया, अब आपको बताते हैं 7वां, 8वां और 9वां चैप्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको नोट कर लो, एक जगह कॉपी पे नोट कर लेना। अब जो 7वां चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है इनको समझ लेते हैं, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखनी है। तो देखो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में हमारे पास 3 चीजें हैं, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल में कौन कौन से कंपाउंड है, जैसे CH3OH मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल C2H5OH। फिनॉल में C6H5OH वही फिनॉल हो गया। ईथर में C2H5OH जिसका नाम है डाइएथिल ईथर, ठीक है, डाइएथिल ईथर नाम है इसका। तो इतनी चीजें हमें इस चैप्टर पे पढ़नी है, ये कंपाउंड, ठीक है। अब इनमें भी वही चीजें बनाने की विधियां, आपको जितनी चीजें हमने बताई हैं, रासायनिक गुण, उपयोग, भौतिक गुण, वो पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया उनसे आपकी कितनी अभिक्रियाएं आती है, ठीक है। क्योंकि उनसे मेन क्या टारगेट है, कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाला, ठीक है। और ऐसे तो पूछा ही जाएगा कि फिनॉल बनाने की 2 विधियां या फिनॉल बनाने की 3 विधियां, या 5 नंबर पे बड़ा क्वेश्चन आ गया फिनॉल बनाने की विधियां लिखो, इसके रासायनिक गुण लिखो, उपयोग लिखो, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको देखो हमने बताया ना सारी चीजें करा रखी। मेथिल अल्कोहल वाला कंपाउंड आपको तैयार करना है पूरा, एथिल अल्कोहल वाला तैयार करना है, फिनॉल को तैयार करना है और ईथर में डाइएथिल ईथर को तैयार करना है, ठीक है। मस्त तरीके से सारे वीडियो बना रखे। किसी भी चीज पे अगर कोई वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो कमेंट कर देना, हम आपको उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, दे देंगे, ठीक है। और अगर कोई हमसे बात करनी हो, कुछ पूछना उछना हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक है, वहां फॉलो कर लो। कोई चीज भी पूछना हो हमसे, कुछ भी चीज में प्रॉब्लम हो वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जैसे आ जाता है ल्यूकाच परीक्षण क्या होता है, या आपसे पूछा जा सकता है एल्कोहलों की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है, तो है ल्यूकाच परीक्षण। ये भी इंपॉर्टेंट, इससे भी हमने कराया है। फिर है फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर पे आ सकता है, ठीक है। फिर है सम्मित तथा असम्मित ईथर किसे कहते हैं, ये चीजें हैं, ठीक है। जिन क्वेश्चन पे दिक्कत हो हमें बताना, आपको उनके आंसर जरूर देंगे, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट रिएक्शन में कौन कौन सी है, जैसी पहली कि शर्करा के किण्वन से एथेनॉल कैसे बनाया जाता है। शर्करा क्या है, वही C12H22O11, ठीक है।
ये होती है शर्करा का फॉर्मूला C12H22O11। इससे एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाता है, ये वाली अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें जैसे राइमर टीमन अपक्रिया क्या होती है, राइमर टीमन अपक्रिया पूछी जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या होती है, कोल्बे अपक्रिया क्या होती है, और इसमें एक अविरत ईथरीकरण विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अविरत ईथरीकरण विधि वो वाली है जिसमें एथिल अल्कोहल की H2SO4 से अपक्रिया 140 डिग्री पे कराई जाती, ठीक है, ये वाली। तो इसे अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। ईथरीकरण विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आती है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको जरूर से जरूर तैयार होना चाहिए, ठीक है। कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाली का, इनकी रासायनिक गुण बनाने की वीडियो से काम हो जाएगा। और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको आगे हम आपको चैप्टर वाइज करा भी देंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो। आज के इस वीडियो पे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इनको नोट कर लेना। जिस भी चीज पे दिक्कत आप कमेंट जरूर करना, मैं आपको उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो इसका ये 7वां चैप्टर की सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें, इनको भी नोट कर लो, इनको भी आपको जरूर से जरूर तैयार करना। 3 महीने का समय मस्त तरीके से एक एक चीज डेली तैयार करोगे, आसानी से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो 7वां चैप्टर के भी हो गए इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखते हैं 8वां और 9वां के। तो अब देखो 8वें चैप्टर का जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट चीजें देखो क्या क्या पढ़ना है हमें। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक में ये 3 चीजें, एल्डिहाइड पढ़ना है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। इनमें कौन कौन से कंपाउंड है, एल्डिहाइड में हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टरडिहाइड CH3CHO, ठीक है। और इसी में आपका बेंजल्डिहाइड भी तो है C6H5CHO, ठीक है। ये 3 चीजें हमारे पास है एल्डिहाइड में, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टरडिहाइड और बेंजल्डिहाइड। कीटोन में क्या एसीटोन है CH3COCH3, इसे पढ़ना है। और कार्बोक्सिलिक में फॉर्मिक अम्ल HCOOH और एसिटिक अम्ल है CH3COOH और बेंजोइक अम्ल है C6H5COOH। इसमें देख सकते हो 3 इसमें, 1 इसमें, 3 इसमें, 7 कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप प्रयास से अपनी मेहनत से एक एक दिन में तैयार करते हो ना, तो एक एक दिन, 2-2 दिन में एक एक कंपाउंड आसानी से तैयार कर सकते हो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं। सारी क्रियाएं जो जैसे आपको एरोमेटिक वाली कठिन लगती है, लेकिन कठिन नहीं लगेगी अगर आप हमारी वीडियो देखोगे ना, तो उसमें बहुत आसान तरीके से हमने समझाया, ठीक है। तो वीडियो जरूर देखना, सारी चीजों को हमने पढ़ा रखे। इनमें भी वही चीजें, बनाने की विधि, रासायनिक गुण उपयोग जो है उनको जरूर से जरूर तैयार करना है, ये बात लिख के रख लो, ठीक है। अगर आप लोग केवल सोचो कि कोई 1-1, 2-2 बनाने की विधि तैयार कर लो, उससे काम बन जाए, तो उससे बनने वाला नहीं, ठीक है। क्योंकि इससे कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब में बहुत आराम रहेगा आपको। आप खुद बाद में पेपर के बाद सोचोगे कि यार पढ़ा था तो मजा आई, ठीक है, पूरी रिएक्शन करके आओगे, ठीक है। इसलिए एक एक को मस्त तरीके से करना है। फिर नेमिंग रिएक्शन देख लो कौन कौन इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे ही टाल्ड अपक्रिया है, परकिन अपक्रिया, रोजेनमुंड अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो में एक है क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया, ये भी पूछ ली जाती कभी कभी। और गाटरमान कोच अपक्रिया, बेंजोइन संघनन हो गया, एल्डोल संघनन, स्टेफेन अपक्रिया, फेलिंग विलियन, टालेन अपकर्मक और क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। ये सभी नेमिंग रिएक्शन नाम वाली अपक्रियाएं हैं इसमें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं, इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। ज्यादातर के वीडियो हमने बना रखे, जिस चीज का वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो आप कमेंट करना, हम आपको उसका वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। तो मस्त तरीके से ये आपके 8वें चैप्टर के हैं जिनको आपको तैयार करना है, ठीक है। तो 6वां, 7वां, 8वां इनके हो गए। अब 9वां चैप्टर जो एमीन वाला है, उससे आपको क्या क्या तैयार करना है आपको वो बता देते, ठीक है। तो इनको नोट कर लो मस्त तरीके से, 8वें चैप्टर की जितनी चीजें हैं। तो आप देखो जो 9वां चैप्टर एमीन है, इसमें हमें क्या क्या मेन चीजें जो हमें पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास एमीन में है C2H5NH2 जो कि एलिफेटिक एमीन है, एथिल एमीन, ठीक है। इसके बनाने की विधियां, रासायनिक गुण और उपयोग, ये चीजें। और इसी में है एनिलीन C6H5NH2, इसके भी बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसमें। फिर इसके बाद इसमें जैसे डाइएजोनियम लवण है, जैसे C6H5N2Cl, इसके बनाने की विधियां केवल इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 विधि आपको तैयार कर लेनी है। यही आपकी इसमें C6H5N2Cl में इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, ठीक है। फिर नेमिंग रिएक्शन जैसे कार्बिलेमीन अपक्रिया हो गई, युग्मन अपक्रिया हो गई, हाफमान ब्रोमीमाइड अपक्रिया है, डाइएजोकरण अपक्रिया है और ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण, ये इसकी नाम वाली अपक्रिया है, नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। और देखो इसमें जितनी चीजें हमने बताई, सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बताएं, ठीक है। अभी इस वीडियो पे हमारा मेन मकसद यही था कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम हो रही, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें कैसे पढ़नी है, तो वो सारी चीजें हमने आपको इस वीडियो पे बताई, ठीक है। आगे भी वीडियोज आपको लाएंगे जिसमें जितनी इंपॉर्टेंट अपक्रिया कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाली, उनको भी आपको करा देंगे। इसीलिए कह रहे हैं जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास 12 की सभी सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जितनी भी चीजें बताई, इनको एक बढ़िया से कॉपी पे नोट कर लेना,
ठीक है, 1-2 पेज में चीजें आ जाएंगी। अब इनको नोट करने के बाद आपको मस्त तरीके से तैयारी करनी है। एक एक चीज देखो कि जैसे 6वां चैप्टर पहले देखा हेलो एल्केन हेलोरीन, उसमें क्या चीज भैया ने कहा है पहले पढ़ने को, उसमें एल्केन हैलाइड का है, एल्केन हैलाइड बनाने की विधियां, ये सब चीजें, तो उसका वीडियो देखो और उसको कॉपी पे नोट्स बनाओ और उसको बार बार आप कॉपी पे लिख लिख के तैयार करो। ठीक है, इस टाइप से तैयार होगा, ये मेन तरीका है सही। ठीक है, इस टाइप से एक एक चीज को अच्छे से डेली तैयार करते जाओ, पेपर तक आपकी मस्त तैयारी हो जाएगी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और डर एकदम खत्म हो जाएगा यार। एक बार वीडियो आप केवल एक वीडियो जब देखोगे ना तो आपको खुद मजा आ जाएगी कि बिना रटे किस टाइप से मस्त तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो पे इतना ही, पूरा आपको बताया किस टाइप से क्या क्या पढ़ना है मस्त तरीके से। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पे जो लोग ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेहतरीन तैयारी होने वाली है। और किसी भी चीज पे दिक्कत है, किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बताया करो। आप कमेंट करते हो तो हमें भी पता चलता है कि आपको इस चीज पे प्रॉब्लम है, तो हम उसी हिसाब से वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे अभी कई सारे स्टूडेंट ने बताया कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता दो क्या क्या पढ़ना है, तो उसी टाइप का वीडियो बनाया। तो जिस टाइप की आप कमेंट करोगे उसी टाइप का आपको वीडियो मिलेगा, तो कमेंट जरूर करना, मस्त तरीके से आपकी तैयारी होगी चैनल पे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, और कमेंट करके भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट कर दो तो मोटिवेशन मिलता है कि चलो हमने पढ़ाया, आपको समझ में आया। ठीक है, कमेंट जरूर करना है, और इससे भी आप लोग नोट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।